औद्योगिक नगरी कानपुर से राजधानी लखनऊ को जोड़ने वाले लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर हमारी मौजूदगी है और इसी राजमार्ग के ठीक दाईं तरफ से वसीरतगंज, जो इस उन्नाव का वसीरतगंज कस्बा है, ये प्रमुख व्यापारिक कस्बा है। तकरीबन 20 से 25 गांव इस वसीरतगंज की जो व्यापार है उसको लेकर यहाँ की बड़ी भूमिका होती है। तकरीबन 10,000 की आबादी इस वसीरतगंज से निकलती है और यहीं से उनकी दिनचर्या की वस्तुएं मिलती हैं। और यहीं पे क्योंकि एक बैंक भी है, 2 सरकारी कॉलेज भी हैं, इंटर कॉलेज भी है, यानी कि व्यापारिक दृष्टिकोण से कस्बा काफ़ी महत्वपूर्ण है और ठीक लखनऊ कानपुर राजमार्ग के किनारे स्थित है। और इसी के ठीक बाईं ओर से हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे निकल रहा है और ये एक्सप्रेसवे निश्चित तौर पर उन्नाव के साथ ही इस प्रदेश के विकास के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, जिसको उन्नाव से तकरीबन एक बड़ा एरिया इस गंगा एक्सप्रेसवे पे जुड़ा है। और इसी गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के चलते जो सामने एक भवन दिखाई दे रहा है, ये हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि उस भवन को दिखाएं। और जो भवन बना है ये जो गंगा एक्सप्रेसवे अथॉरिटी यानी NHAI है उसके द्वारा बनाया जा रहा है, जिसके बाद ये जो रास्ता वसीरतगंज को जा रहा है, इसके अलावा रुपऊ, गड़ार, जगदीशपुर और बिचपरी है, अलगनगढ़ है, इन गांवों को ये रास्ता जोड़ता है। तो आने वाले दिनों में रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और ठीक इस रास्ते से 200 मीटर के आगे पे औद्योगिक गलियारे के लिए रास्ता दिया गया है, जो सीधे इस दाईं तरफ जो एक्सप्रेसवे है उसको जोड़ेगा। यानी कि जो औद्योगिक गलियारा है उसके चलते इस रास्ते को, जो वसीरतगंज का रास्ता है, उसको बंद किया जा रहा है, जिसको लेकर अब व्यापारी यहाँ का आम जनमानस प्रदर्शन कर चुका है और आज उन्नाव DM गौरांग राठी को ज्ञापन देकर इस मार्ग को बंद न किए जाने की मांग की है। जो व्यापारी हैं, जो नागरिक हैं, उनका साफ तौर पे कहना है इस रास्ते को बंद न किया जाए, क्योंकि ये रास्ता यहाँ के नागरिकों के लिए तकरीबन 10,000 से ज़्यादा आबादी के लिए लाइफ लाइन है। यानी कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजकर उन्होंने मांग की है कि इस रास्ते पे एक अंडरपास दे दिया जाए, जिसके चलते लोगों की जो दिनचर्या है वो सामान्य तौर पे बनी रहे और रास्ता बंद न हो, जो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोगों का कहना है अगर अंडरपास नहीं बनता है तो जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अब देखने की बात होगी कि लोगों की समस्या का किस तरीके से निस्तारण शासन और प्रशासन से स्तर से होता है। हम आपको यूपी बोले शो में इस पूरी जो समस्या है, जन समस्या है, इसकी पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। अब आपको अगले हिस्से से लोगों की जुबानी आपको यहाँ की परेशानियों को दिखाएंगे और समझाएंगे। लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर उन्नाव सीमा में वसीरतगंज इस क्षेत्र का प्रमुख व्यवसायिक कस्बा है। जब लखनऊ कानपुर राजमार्ग का चौड़ीकरण होता है तो इस पूरे राजमार्ग के किनारे से, क्योंकि वसीरतगंज के रास्ते से पूरा हाईवे निकल रहा था, जिसके बाद यहाँ बाईपास दे दिया जाता है, तो इस जो व्यापारिक कस्बा था इसकी कमर की हड्डी टूट जाती है, यानी कि व्यापार पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। उसके बाद जैसे साल दर साल बढ़ते गए, व्यापारियों की मेहनत रंग लाई और उनका व्यापार स्टेब्लिश होने लगा। इस बीच यहाँ से मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे बना तो लोगों में उम्मीद जगी कि जो औद्योगिक क्षेत्र है इस एरिया में, उसके बाद यहाँ का व्यापार का दायरा बढ़ेगा और सड़कों का संजाल बिछेगा। लेकिन जो ये गंगा एक्सप्रेसवे है ये अब वसीरतगंज के लिए मुसीबत का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि वसीरतगंज को जाने वाले मुख्य मार्ग पे पूरा निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके बाद ये रास्ता बंद हो जाता है, जिसके बाद यहाँ के व्यापारी एक बार फिर लामबंद हुए हैं इस व्यवस्था के खिलाफ कि जो रास्ता है इसको बंद ना किया जाए, बाकी कोई वैकल्पिक रास्ता देकर इस व्यापारिक कस्बे को एक बार बचाया जा सके। तो हम उसी व्यापारियों के बीच पहुंच चुके हैं। यही वो रास्ता है जो फिलहाल अभी चालू है और वसीरतगंज को जोड़ता है। तकरीबन 10,000 की आबादी इस रास्ते से रोजाना निकलती है और इस पूरे एरिया का ये प्रमुख व्यावसायिक कस्बा है। तो फिलहाल जो लोग हैं उनमें आक्रोश है NHAI की व्यवस्था को लेकर और जो सरकारी मशीनरी है उसकी व्यवस्था को लेकर। इनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसे व्यवस्था की जाए कि इस पूरे मार्ग पे वैकल्पिक रास्ता बनाया जाए, ना कि इसे बंद कर दिया जाए। कुछ व्यापारी हैं, इसमें से कुछ ग्रामीण हैं, हम उससे समझेंगे आखिर किस तरीके का उनका मुद्दा है और किस तरीके की दिक्कतों से उन्हें जूझना पड़ेगा। सर, क्या है पूरा मामला? आप देख रहे होंगे ये वसीरतगंज बाज़ार जब मार्ग है, ये कभी हाईवे हुआ करता था। आज ये एक्सप्रेसवे निकलने की वजह से यहाँ से क्रॉस कर रहा है और ये प्रमुख मार्ग है। यहाँ से 8-10 किलोमीटर तक काफ़ी ग्राम सभाएँ हैं और यहाँ पे लगभग 10,000 आबादी है। सैकड़ों व्यापारी हैं जो प्रमुख केंद्र है, क्योंकि थोक विक्रेता है। यहाँ से बहुत से ग्राम पंचायतों से आने वाले व्यापारी भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। आज यहाँ पे क्रॉस करने के बाद में जो एक्सप्रेसवे निकल रहा है
उसके जो कार्यदायी संस्था है उसके द्वारा इस रास्ते को पूरी तरह से बाधित करके बंद किया जा रहा है। यहाँ के ग्रामीण और व्यापारी आने वाले लोग इस अपने नेशनल हाईवे पर आने के लिए जो है उनको कोई मार्ग नहीं है। दूर से उनको इस रोड में आने के लिए 2-4 किलोमीटर घूम कर आना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर ग्रामीण और व्यापारी ग्राहक आना बंद हो जाएंगे और इनका व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा, बंद हो जाएंगे, ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इनके परिवारों की समस्याएं बहुत जटिल हो चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वो मुख्यमंत्री को प्रेषित एक ज्ञापन आप लोगों ने दिया है, किस तरीके का मुद्दा है, क्या मांग है? आज हम लोगों ने भारी संख्या में यहाँ के बसीरगंज बाजार के तमाम लोगों ने लगभग 500 व्यापारियों ने एकत्र होकर आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की कि इस नेशनल हाईवे और बसीरगंज के मार्ग में एक अंडरपास बना दिया जाए, जिससे यहाँ की पूरी समस्या सही हो जाएगी, व्यापार भी चलता रहेगा, व्यापार भी प्रभावित नहीं होगा और यहाँ पर तमाम ग्रामीण लोगों का जो दिक्कत हो रही है उसका भी समाधान किया जा सकता है। किस तरीके की दिक्कत हो रही है इस पूरा रास्ते को बंद करने से और क्या मांग है आप? दिक्कत यहाँ पे सबसे बड़ी ये हो रही है कि जो मुख्य रोड का बाज़ार है तो ये पूरा बेकार हो जाएगा। इस पे अगर एक अंडरपास बन जाएगा तो वो हम लोगों के लिए सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि सबके बच्चे भी स्कूल जाते हैं और स्कूल ना वैन आ पाएगी ना कोई गाड़ी निकल पाएगी, क्योंकि मुख्य मार्ग है। ये देखिए पीछे से बस निकल रही है, ये आती जाती रहती है और ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कम से कम 10 ग्राम सभाएं जुड़ी हुई हैं बसीरगंज बाज़ार से, जो कि कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, बाज़ार करते हैं और अपना डेली की दिनचर्या के सामान ले जाते हैं। वो सब यहाँ पे आना जाना बंद हो जाएगा, जिससे कि व्यापारियों को बहुत बुरी तरह से जो है समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। आम जनमानस भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। बस यही कहना है सरकार से कि यहाँ पे एक अंडरपास बना दिया जाए, जिससे कि ये सारी समस्याओं का समाधान हो सके। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के चलते जो बसीरगंज को रास्ता जाता है बंद कर दिया जा रहा है, किस तरीके और कितना एक एरिया होगा जिससे आबादी निकलती होगी, कितनी आबादी प्रभावित होगी? आबादी लमसम 20,000 के आसपास आबादी प्रभावित होगी। जो भी इस क्षेत्र के लोग आते हैं, इधर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र आसपास के गांव, सबकी रास्ता यही निकलने की है। सब लोग इसी से रास्ते से निकलते हैं। अगर ये आवागमन बंद हो जाएगा तो कम से कम 5 किलोमीटर का चक्कर काट के हम लोगों को वापस आना पड़ेगा। तो सरकार से यही मांग है कि कम से कम अंडरपास दे दिया जाए तो हम लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी। सर क्या लगता है कितनी बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों के पास जो यहाँ से आने वाले लोग हैं, गांव के पास पे 2 मिनट का जो रास्ता है वो हम लोगों को 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में जाके तय करना पड़ेगा। जिन लोगों के पास साधन नहीं है, पैदल हैं, उनके पास नहीं कोई सुविधा है, उनको जाने के लिए बहुत सारी समस्याएं होने वाली हैं। जो हम लोग हाईवे पर 2 मिनट में पहुँच जा रहे हैं, साधन मिल जा रहा है, वो हम लोगों को साधन नहीं मिल पाएगा। हम लोग का व्यापार है, जो हम लोग रहते हैं गांव में, आना जाना है, कोई आएगा बाहर का, सारी समस्याएं हैं। जो एक भी समस्या नहीं है जो ऐसी जो हम लोगों को न झेलनी पड़े। बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। अगर ये रास्ता बंद हो जाएगी तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। कितनी बड़ी समस्या है भाई साहब? बहुत बड़ी समस्या है जाकर के व्यापारी और ग्राम सभा के जितने सारे लोग आते हैं जाकर के सभी को समस्या को समाधान करना पड़ेगा जाकर के। तो इसके लिए जो है जो आवाज़ है इसको जो है संज्ञान में लिया जाए और जो समस्याएं हैं जाकर के व्यापारी लोगों को उनको जो है निजात मिले इससे। अच्छा, लगभग कितने किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ेगा? 4 से 5 किलोमीटर का। हाँ, और यहाँ पे 50 गांव के लोग आते हैं जाकर के। प्रतिदिन जो है कम से कम 10,000 आदमी जो बसीरगंज आता है जाकर के, उनका समस्याओं का हल मिल जाता है आसानी से। बीमार अगर व्यक्ति आता है जाकर के तो उसको भी वही चक्कर काटना पड़ेगा, जो सामान लेने आएगा उसको भी वही चक्कर काटना पड़ेगा जाकर के। तो इस पर थोड़ा जो है संज्ञान जरूर लिया जाए जाकर के। दादा, रास्ता बंद होने से किस तरह की दिनचर्या प्रभावित होगी? अरे यहाँ सप्ताह में 3 बाज़ारें लगती हैं, उससे जनमानस बहुत प्रभाव पड़ रहा है। प्लस स्कूल की बसें हैं, दूध वाहन है, एम्बुलेंस वगैरह सारी दिक्कतें आ रही। बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको हम लोग हाईवे से ले लेते हैं, उल्टा ना आने वजह से छोड़ने भी जाना पड़ेगा हाईवे पे। इससे बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। हम लोग चाहते हैं अंडरपास हो जाए तो हम लोग जाने का रास्ता मिल जाए। बस यही सरकार से अपील है, इतना आप काम करवाइए सरकार के माध्यम से, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। सर कितनी बड़ी समस्या है इस रास्ते को बंद करने से? सर बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों का। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी समस्या बड़ी है, और फिर हम लोगों का व्यापार है वो बंद हो जाएगा। अभी हम लोग सीधे से निकल जाते हैं, अभी 2-3 किलोमीटर घुमा के बताएंगे तो कैसे जाएंगे, बच्चे किस तरह कैसे जाएंगे? सर हर चीज़ समस्या बहुत बड़ी है। तो यही हम लोगों को मांग है कि अंडरपास बन जाए तो हम लोग समस्या खत्म हो जाएगी। सरकार से ही मांग है।
और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे भी समझेंगे कि आखिर किस तरीके की दिक्कत है। सर, इसका रास्ता बंद होने से आप लोगों की दिनचर्या किस तरीके से प्रभावित होगी? बहुत बड़ी दिक्कत है। इससे जो है व्यापार और हम लोगों को जो सामान यहाँ मिल जाता है वो मिल नहीं पाएगा। इसके लिए फिर हमें उन्नाव या अन्य जगह या नवागंज वगैरह जाना पड़ेगा। बहुत दिक्कत है ये। अच्छा, लगभग इस रास्ते से कितने गांव जुड़े होंगे, कितने की आबादी प्रभावित होगी? अरे दही चौकी तक की आदमी आता, उपऊ हंचकुरिया, ये सारे क्षेत्र के आदमी जुड़े हुए हैं। जो है ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ये गवर्नमेंट को ये जो है अंडरपास देना चाहिए जो है। निश्चित तौर पे जो लोग हैं उनका कहना है कि समस्या बड़ी है और मुद्दा बड़ा है, क्योंकि मुद्दा जन सरोकार का है। और हम और भी समझेंगे कि आखिर युवाओं पे इस रास्ते को बंद करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। सर, कितनी बड़ी समस्या है यहाँ का रास्ता बंद होने जा रहा है? अरे पूरी समस्या है। आदमी 2.5-3 किलोमीटर आगे से घूम के आएगा जाएगा। अब यहाँ से जो हम लोग आते जाते हैं डेली 50 चक्कर लगते हैं। सामने हमारा प्लांट है, आना जाना लगा रहता है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इससे बंद हो जाएगा। अच्छा, बताया जाता है कि ये इस तकरीबन 10 किलोमीटर के क्षेत्र का एक 20,000 की आबादी को कवर करने वाला एरिया है, एक बड़ा व्यापारिक कस्बा है। करीब 30 से 40 गांव है अगल बगल, जिसकी मेन मार्केट यही गांव है। जिसको अगर कुछ भी लेना होता तो यहीं दौड़ के यहीं आता है गांव वसीरगंज। जिससे बाकी के यहाँ तो मार्केट पूरी बेकार ही हो जाएगी, प्लस अगल बगल गाँव को तकलीफ होगी। तो यही समस्याएँ हैं। और बच्चे स्कूल जाने में मेन रास्ता यही है पे ऑटो मिलने का। जो गांव का आदमी आता है यहीं से ऑटो स्कूल जाता है, तो वो भी पूरा बंद हो जाएगा। तो काफ़ी समस्याएं हो जाएंगी इस बंद होने से। निश्चित तौर पे जो लोग हैं उनका कहना है कि अगर ये रास्ता बंद होता है, क्योंकि रास्ता इनके लिए एक लाइफलाइन है, यानी कि उनकी बुरी तरीके से दिनचर्या प्रभावित होगी और उसका बड़ा नुकसान उन्हें झेलना पड़ेगा। क्योंकि जब रास्ता बंद होगा तो व्यापार प्रभावित होगा, व्यापार प्रभावित होगा तो पूरी व्यवस्थाएं चरमराएंगी। और सबसे बड़ी समस्या इन्होंने बताई है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल आना जाना होता है, उनके लिए बड़ी समस्या होगी, क्योंकि पूरा ये हाईवे का एरिया है। तो हाईवे में वैसे भी बच्चे असुरक्षित होते हैं। तो फिलहाल इनका मुद्दा यही है। इन्होंने केंद्रीय मंत्री गडकरी जी से मांग की है कि पूरे मामले में एक्शन लिया जाए और इस मार्ग को पूरी तरीके बंद न करके यहाँ पे अंडरपास दिया जाए, जिससे उनकी समस्याओं का निदान हो सके। अब फिलहाल हम इसी पूरी खबर पर एक किसी अगले हिस्से से यहाँ के नागरिकों की राय जानेंगे कि आखिर उनकी कितनी बड़ी समस्या है और उनके मन में उस पूरे जो रास्ता है उसको बंद किया जा रहा है, इसको लेकर क्या चल रहा है। न्यूज स्टेट की टीम अब वसीरगंज के अगले हिस्से में पहुंच चुकी है, जहां से हम आपको बताएंगे आखिर इस जो वैकल्पिक मार्ग न बनने से जो रास्ता बंद कर दिया जा रहा है, जो सीधे इस वसीरगंज को लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे को जोड़ता है, तो वहाँ के नागरिकों के मन में क्या चल रहा है और किस तरीके से इसका पूरा असर व्यापारिक कस्बे पे पड़ेगा और लोगों की जो आम जिंदगी है उसको किस स्तर से ये रास्ता प्रभावित करता है और ये रास्ता इन लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम इनकी जुबानी समझेंगे। क्योंकि आज इस पूरे मामले को लेकर यहाँ के व्यापारियों ने उन्नाव डीएम कार्यालय में बड़ा प्रदर्शन किया है। उनकी मांग है कि इस रास्ते को बंद न कर यहाँ पे एक अंडरपास दे दिया जाए। फिलहाल इन्होंने अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुँचाई है। उस पर क्या होता है ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन इनके मन में क्या चल रहा है, इनकी दिक्कतें क्या है, इसे भी समझना जरूरी है। एक दादाजी हमारे साथ में। दादाजी, क्या नाम है? मेरा नाम है तेज कुमार शुक्ला। मुखिया बाबा इंटरप्राइजेज के नाम से मेरी दुकान है। दादाजी, रास्ता है लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे से वसीरगंज को जोड़ता है, हाँ जी, पूरी तरीके से बंद होने जा रहा है। हाँ, बंद होने बहुत बड़ी परेशानी बढ़ जाएगी भैया। व्यापार पे बहुत फर्क आ जाएगा। बिल्कुल बंद हो जाएगा रास्ता, बिल्कुल फर्क आ जाएगा। दुकान सामने चलती है भैया। आने जाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। दादा, लगभग कितना एरिया इससे जुड़ा होगा, कितना एरिया प्रभावित होगा? अरे इससे लगभग 1 किलोमीटर का एरिया जुड़ा हुआ है। लगभग 1 किलोमीटर का एरिया जुड़ा हुआ है इससे। वो पूरा प्रभावित हो जाएगा इससे। क्या करेंगे? बिजनेस वाले सभी आदमी परेशान हो जाएंगे इसमें। बिजनेस वाले सभी आदमी परेशान हो जाएंगे, उनको रास्ता नहीं मिलेगा। दादा, क्या लगता है जो वसीरगंज है लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे से ठीक किनारे आप बसे हुए हैं, इस रास्ते को बंद किया जा रहा है क्योंकि औद्योगिक गलियारा निकल रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे निकल रहा है, किस तरीके से प्रभावित आपके जीवन पर पड़ेगा? सर, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि एक तो व्यापार ख़त्म हो जाएगा, दूसरा जो बच्चे हैं स्कूल हैं, ये भी बच्चे कैसे आएंगे पढ़ने यहाँ पे, सर समझ गए। और इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। कोई हम नया रास्ता नहीं मांग रहे हैं, हमारा जो रास्ता पुराना था कोई अंडरग्राउंड बना दिया जाए, समझे सर। और कोई हमारा कोई नया उसका प्रस्ताव नहीं, जो हमारा पुराना रास्ता आने जाने का वो हो जाए। 10 गांव का आवागमन है यहाँ पे। देखिए, एनएचआई तो रास्ते को बंद करने जा रही ना। नहीं सर, अब अपनी भी बात कहना तो ज़रूरी है। नहीं, हम लोग भाई इसका धरना करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बच्चों की है, व्यापारी का है। कोई तीसरा रास्ता यहाँ का उस तरह का है नहीं और ये बहुत पुराना है, तो कुछ इसका सोल्यूशन तो निकलना चाहिए ना सर।
कितनी बड़ी समस्या है बशीरगंज के जो मेन रास्ता उसको बंद होने से? कितना एरिया इससे जुड़ा होगा? कितने लोग इससे प्रभावित होंगे? व्यापार पे क्या असर पड़ेगा? सर व्यापार पे तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के आसपास के लगभग 10 ग्राम पंचायतों के लोग जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वहाँ अपना व्यापार मतलब थोक का सामान यहाँ लेने आते हैं, जिसको उनको आने में दिक्कत होगी। उसके बाद आसपास के यहाँ 10 ग्राम पंचायतों का लमसम यहाँ का व्यापार, यहाँ के साथ साथ व्यापार ठप होगा। और उसके साथ साथ यहाँ स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए जो बसें आती हैं, वो बसें जो हैं बाहर से जाना पड़ेगा, तो बच्चों को लेके हाईवे पे लेके जाना खतरा, खुद में खतरा होगा वो। अच्छा, लगभग कितने किलोमीटर का चक्कर काट के आपको जाना पड़ेगा? चक्कर लमसम जो नया जो पुराना रास्ता था वो सामने से हम लोग का जाता था, हम लोग कोई नया रास्ता नहीं मांग रहे, लेकिन अब जो बना रहे हैं वो 3 से 3.5 किलोमीटर का रास्ता काट के जाना पड़ेगा घूम के। आज आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया डीएम कार्यालय में, क्या मांग थी? हम लोगों का डीएम कार्यालय गए थे, हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपा है प्रदर्शन करके। उनसे यही मांग की गई कि नया रास्ता नहीं मांग रहे हम लोग, पुराने रास्ते को ही उसमें अंडरपास बना दिया जाए। और अंडरपास बनाने की मांग? जी अंडरपास बनाने की मांग की गई है, और ज़्यादा कोई नया रास्ता नहीं। हम लोग शांति के साथ गए थे, डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया गया हम लोगों के द्वारा, और उसी रास्ते को जो ब्रिटिश काल के द्वारा बनाया गया था उसी को अंडरपास बनाने की मांग की गई है। निश्चित तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक नागरिक है वो किस तरीके से अंडरपास बनाओ व्यापार को बचाओ को लेकर एक स्लोगन लिखा वो पंपलेट लेके यहाँ पे आए हैं, जिससे समझा जा सकता है कि इस रास्ता कितना महत्वपूर्ण है बशीरगंज के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि ये रास्ता फिलहाल इनकी लाइफलाइन है, क्योंकि चंद कदमों पे यहीं से लखनऊ कानपुर हाईवे है, तो यहीं से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पे उन्नाव शहर है, तो इनके लिए रास्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी समझेंगे आखिर उनको लेकर किस चीज़ को लेकर दिक्कत है, क्या दिक्कतें आएंगी दादा? दिक्कतें ये आएंगी कि कैसे एम्बुलेंस आना है तो कहाँ से आएगी, फायर ब्रिगेड आना है, आग लग गई, अब कहाँ से आएगी, रास्ता नहीं है। इतने में तो पूरा गांव बढ़ जाएगा या घर बढ़ जाएगा, कोई नुकसान होगा। ये सब बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं। अच्छा, इस रास्ते को बंद होने से कितने किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ेगा आपको मुख्य मार्ग पर जाने के लिए? समथिंग 3.5 किलोमीटर का लगभग चक्कर काटना पड़ेगा, और 3.5 किलोमीटर में कितना समय लगेगा? सीधा रास्ता है, सीधा आने में 5 मिनट का समय है, आने घूम के आने में कम से कम 3.5 किलोमीटर में कितना समय लगेगा? क्या लगता है कितनी बड़ी समस्या है? देखिए, यहाँ पर 60% से ज़्यादा व्यापारी ऐसा है जो 2-3 पीढ़ियों से व्यापार कर रहा है। एक तो उनके व्यापार पर नुकसान होगा, दूसरी बात ये है बशीरतगंज बाज़ार चारों तरफ से छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों से बसा हुआ है। जो भी यहाँ पर कोई गाड़ी से तो आता नहीं सामान लेने, कोई पैदल आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है। 2.5-3 किलोमीटर का जो भी लोग चक्कर लगा के आएंगे तो उसमें पहली बात तो दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, ऊपर से उनके लिए जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो नहीं आ पाएंगे, स्कूल के बच्चों की ये वैनें नहीं आ पाएंगी, फिर यहाँ पर ये एक तरीके से एकदम ब्लॉक हो जाएगा। आर्थिक व्यवस्था की तरफ से तो ये बशीरतगंज एकदम ख़राब हो जाएगा अगर यहाँ पर अंडरपास देके नहीं बनाया गया। साथ साथ में दुर्घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होंगी और लोगों का आवागमन भी बहुत तरीके से बाधित होएगा। अच्छा, लगभग कितने किलोमीटर के एरिया को ये बशीरगंज का कस्बा कवर करता होगा? कितनी आबादी होगी? व्यापार पे कितना ये महत्वपूर्ण व्यापार के लिए? देखा जाए तो बशीरतगंज चारों तरफ 25-30 गाँवों का एक केंद्र बिंदु है। हर जगह का यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर हाईवे की तरफ जाए, अजगैन की तरफ से लेके और इधर स्टेट दही चौकी की तरफ से सब लोग आते, और इधर आप अगर बात कर ले इधर रुपाऊ बाज़ार पड़ता है, वहाँ से भी लोग आते हैं यहाँ पर सारा सामान लेने के लिए और अपनी छोटी मोटी ज़रूरत पूरा करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक बैंक भी है जहाँ पर चारों तरफ से लोग आते हैं। अब वो बैंक पे कैसे आएंगे? अगर उनको आना है वो हाईवे में हाईवे से चारों तरफ घूम के आए। आगे का कट इतना छोटा है और ऊपर से इतनी ऊंचाई पर वो बना हुआ है जो मास फैक्ट्री के पास है कि उसमें दुर्घटनाएं वहाँ पर वैसे भी बहुत ज़्यादा होती हैं और दुर्घटनाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। अच्छा, जब लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे का विस्तार हुआ था, ये रोड चौड़ीकरण हुआ था, उस समय क्योंकि यहाँ पे बाईपास दे दिया गया, तो लगभग कितने दिनों पहले था और आज फिर वही समस्या आप लोगों के सामने आ गई? करीब ये सन 2002-2003 में ये वाला हाईवे बना था। उससे भी हम लोग को व्यापारिक काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, मगर उस समय इतना ज़्यादा निजीकरण चीज़ों का नहीं हुआ था, इतनी ज़्यादा दुकानें इतने बड़े स्तर से नहीं थी यहाँ पर। तो उस समय का नुकसान, उस समय और इस समय के नुकसान में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। और अब तो ये एक ग्रामीण एक तरीके से आर्थिक रूप से संपन्न था ये ग्राम,
बशीरतगंज ये बहुत बुरी तरीके से धूमिल हो जाएगा अगर यहाँ पर अंडरपास नहीं दिया गया। और साथ ही साथ जो केवल बशीरतगंज ग्राम की ये समस्या नहीं है, चारों तरफ के 20-25 जो ग्राम है वो कहाँ जाएंगे? यहाँ से सीधे उनको दही चौकी या उन्नाव जाना पड़ेगा बशीरतगंज का जब रास्ता ही बंद हो जाएगा। बशीरतगंज का जो रास्ता है बंद हो जाएगा। आपके गांव के ही लोग हैं वो बता रहे हैं कि बड़ा व्यापार प्रभावित होगा। आपको क्या लगता है? जी क्योंकि बशीरतगंज पहले से शुरुआत से ही व्यापारिक क्षेत्र में बहुत आगे रहा है। 3 साप्ताहिक बाज़ारें यहाँ पे लगती हैं और जिसके कारण केवल गांव का ही नहीं, आदमी जो शहर क्षेत्र से भी पीछे से आदमी आता है, गांव से होते हुए बाज़ार से ख़रीदारी करते हुए सीधे निकल जाता है। अब चूँकि यहाँ आगे के रास्ता जो बंद कर दी जा रही है, तो जिसके कारण लोगों का यहाँ से निकलना आवागमन बंद हो जाएगा, तो वो साप्ताहिक बाज़ारें किसी कार्य की नहीं रह गई। तो जिस हिसाब से देखा जा रहा है तो आधा यहाँ का आदमी जो है वैसे ही बेरोजगार हो जाएगा। जो ताज़े फल सब्जियाँ लोगों को मिल जाती थी वो तो अब सारी समस्याएँ पूरी समस्या खत्म हो जाएगी। मतलब रास्ता बंद होने से बड़ा प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पूरा प्रभाव पड़ेगा इसमें। रास्ता अगर बंद हो गई, यहाँ के लोगों का निकलना आवागमन प्लस जहाँ जिस हिसाब से यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं आने जाना वाले, यहाँ पे जो है विद्यालय पे लोग बच्चों को अपना आना छोड़ने के लिए आते हैं, बसें आया जाया करती हैं। अब इस तरह से जो रास्ता बंद हो जाएगा फिर तो आना जाना। और भी कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे भी समझेंगे कि आखिर कितनी बड़ी समस्या है और इसका कितना असर उनके दैनिक जीवन में पड़ेगा। दादा, रास्ता बंद होने जा रहा है, निचाई बंद कर रहा है, तो और इसमें लोग आज डीएम कार्यालय भी गए थे, आप लोग जी, आपके के बीच के लोग, किस तरीके की समस्या और क्या मांग? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ये मार्ग आज का तो है नहीं है, ब्रिटिश कालीन रोड है ये। और ये बशीरतगंज जो है प्राचीन बस्ती है, आज की नहीं है। नवाब बशीरुद्दौला के ज़माने से यहाँ पे जो है बिजनेस हब रहा है। और यही यहाँ से जो है जो अगल बगल के गांव हैं, सराय कटियान है, रुपऊ है, गड़ार है, मचकुरिया है, जितने क्षेत्रीय ग्रामीण लोग हैं यहाँ पे बिजनेस के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ बैंक भी है, तो यहाँ का बिजनेस प्रभावित तो होगा ही होगा। क्षेत्रीय लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी। तो मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले तो ये मार्ग बंद नहीं किया जाना चाहिए। अगर बंद होता है तो यहाँ लोगों की रोजी रोटी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है माननीय सांसद जी से, माननीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से कि व्यापारियों के हित को देखते हुए, क्षेत्रीय नागरिकों के हित को देखते हुए इस मार्ग को बनाया जाए ताकि बंद किया जाए, क्योंकि ये मेन कनेक्टिविटी है लखनऊ कानपुर राजमार्ग की। हाँ, प्राचीन मार्ग, आज से नहीं, ब्रिटिश कालीन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बनाया हुआ, आज का थोड़ी है कि इसको बंद कर देंगे। अगर बंद करेंगे इसके लिए फिर जन आंदोलन किया जाएगा। हम अपनी मांग को जो है केंद्र स्तर तक ले जाएंगे। 20 साल पहले भी जिस लखनऊ कानपुर राजमार्ग का चौड़ीकरण हुआ था, उस भी बशीरतगंज को पहले अंदर से रास्ता गया था, बाद में बाईपास दे दिया जाता था, उस समय भी व्यापार पे बड़ा असर पड़ा था। इसके पहले भी अंदर से निकलना था, तो इससे व्यापारिक प्रतिष्ठान जो थे वो गिरने कगार पे थे। उसमें राजनाथ सिंह जी थे, तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, इसलिए बाहर से बाईपास निकाला गया था कि यहाँ का व्यवसाय जो है, लोगों की आजीविका जो है बाधित ना हो। और वही आज फिर चीज़ केंद्र सरकार कर रही है, जो भी कर रही है। तो हमारा मानना विकास होना अच्छी चीज़ है, लेकिन विकास के साथ साथ लोगों का जो है जो रोजी रोटी है उस पर संकट नहीं आना चाहिए। इसी तौर पे जो लोग हैं उनका कहना है कि विकास जरूरी है, विकास पैमाना होता है किसी भी राष्ट्र की समृद्धि के लिए, लेकिन विकास के साथ साथ रोजगार को भी जोड़ना होगा। विकास के नाम पे रास्ते बंद नहीं किए जा सकते, और जिसको लेकर अगर ये रास्ता बंद किया जाता है तो वो जन आंदोलन करेंगे। आज फिलहाल केंद्रीय मंत्री गडकरी को एक जो मांग पत्र था उसको डीएम उन्नाव के माध्यम से भेजा गया है, और पूरे मामले में जो अंडरपास बनाने की मांग की गई है, जो एक बड़ी समस्या है। फिलहाल लोगों का कहना है कि सरकार अगर अपनी समस्या को हमारी हल नहीं करती है तो इस पूरे मामले में जन आंदोलन तय किया जाएगा और उस मार्ग पर अंडरपास बनकर ही रहेगा। अब देखने की बात होगी कि आखिर ये आंदोलन कितना सफल होता है, इस रोड पे अंडरपास बनता है या नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो भी शुरू हो गई है, लोगों की जन सहभागिता है, जिसको लेकर ये बड़ा मुद्दा है। अब देखने की बात होगी कि आखिर इस समस्या का हल कब तक होता है और इस जो लोगों की समस्या है वो कब दूर होती है। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।